नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदलाव आपकी नज़र से। बदलाव आपकी नज़र से का सफर अब आ पहुंचा है बरेली के फरीदपुर में। हम फरीदपुर में यहां के युवाओं से बात करेंगे कि आखिरकार युवा वोटर चाहता क्या है। क्या युवा वोटर को वो सुविधाएं मिली, सरकार की जो 5 साल में योजनाएं थी वो युवा वोटरों तक पहुंची और इस इलाके में कितना बदलाव युवा देखते हैं। तो चलिए हम फरीदपुर में, बरेली के फरीदपुर में युवाओं से बात करेंगे और खासकर ग्रामीण युवाओं के मन में क्या है वो भी जानेंगे। तो हम फरीदपुर में हमने तमाम युवाओं को बुलाया है। युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है सर? बहुत काम हुआ है युवाओं के लिए। जैसे कि फरीदपुर में क्या था कि यहाँ एक रोडवेज है, ये एक बड़ा मुद्दा होता था चुनाव में, और यहाँ के जो लोकल विधायक हैं प्रोफेसर श्याम भाई लाल जी, इन्होंने इस मुद्दे को खत्म किया, रोडवेज बनवाने का काम किया। मैंने देखा कि आज़ादी के बाद से 70 साल युवाओं को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं? बहुत दिक्कत होती, मुझे खुद दिक्कत होती। जिससे पहले जब हम किसान इंटर कॉलेज के सामने खड़े होकर रोडवेज को हाथ देते थे तब वो हमें बहुत मुश्किल से मिलती थी, और कभी सैटेलाइट से जब हमें बरेली आना होता, फरीदपुर आना होता था, तो वो रोडवेज वाला कहता था कि कटरे की टिकट लगेगी। तब हमें ये समझ में आता था कि कटरा ऐसी कौन सी बड़ी जगह हो गई कि कटरे की टिकट लगेगी। फरीदपुर तहसील होते हुए हम फरीदपुर नहीं जा सकते फरीदपुर के टिकट पे। तो ये बदलाव हुआ है। अच्छा, यूथ के लिए एक नशा भी बड़ा बात है यहाँ कि यूथ नशे में खो जाता था, रोजगार नहीं होता, वो चीजें बदली यहाँ पे? जी बिल्कुल बदली है सर। आज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इसमें तस्कर थे जिनके वजह से फरीदपुर की पुलिस कभी बोल नहीं पाती थी, और इस बार उनकी बड़ी बड़ी हवेलियों पे प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर चलाने का काम किया है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार में माननीय विधायक के उससे हो पाया। दूसरा, युवाओं के लिए ये कि यहाँ टेक्निकल कॉलेज माननीय विधायक जी के सौजन्य से यहाँ बनाया गया है। तो ऐसे कई काम युवाओं के लिए, यानी आप कह रहे बदलाव हो रहा भी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या बदलाव देखा 5 साल में? क्योंकि बदलाव आपकी नजर से, मैं हम युवाओं से बात कर रहे हैं कि युवा क्या चाहता है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के। और हम आपको बता दें कि बरेली के फरीदपुर इलाके में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? सर, अपने फरीदपुर में सड़कों का मतलब बदलाव हुआ है। अपने फरीदपुर में रोडवेज का भी मतलब जो है, रोडवेज नहीं था काफ़ी समय से फरीदपुर में। अपने यहाँ पे मतलब जो है विधायक जी के मतलब जो है आने पे रोडवेज, अपने यहाँ पे पास में एक गांव है बुदौली में स्टेडियम का भी स्टेडियम बना है जी। यानी आपको खेलों में बढ़ावा जी मिल सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा है मोदी योगी सरकार आएगी? नहीं बिल्कुल है, आपको लग रहा है मोदी योगी सरकार आएगी? जी जरूर, अवश्य आएगी। अवश्य आएगी। मतलब काम हुआ है युवाओं के लिए? बहुत विकास हुआ है। एक तो हमारे यहाँ CSC में सरकारी अस्पताल में बहुत दिक्कत होती थी गरीबों को, अब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और डिग्री कॉलेजों में क्लासें बहुत अच्छी चल रही है। मात्र एक कॉलेज था यहाँ पर, और बहुत अच्छा कॉलेज पढ़ाई हो रही है BSc। यानी शिक्षा के लिए काम हो रहा है यहाँ पर। और भी कुछ है? MCOM की क्लासें भी इस साल शुरू हो गई हैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज। और सबसे मेन तो मुद्दा ये है कि आप देखें, पहले सिलेंडर मिलते थे हमें 60 दिन में, मतलब 2 महीने में एक सिलेंडर। आज सिलेंडर हमारे यहाँ घर घर पे पहुँच जाता है। व्यक्ति कहता है फोन करके कि भैया ले लो आके अपना। दूसरी चीज है लाइट, 7 दिन में 7 दिन रात में। गुजर गए वो जमाने, 24 घंटे हमको लाइट मिल रही है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं, आप तो युवा हैं, कि गुंडागर्दी बड़ा इशू रहा है, तो आप मानते हैं गुंडागर्दी खत्म हुई है? बिल्कुल, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अब क्या गुंडागर्दी कतई नहीं होती। सरकार रोजगार दे रही है या नहीं? सरकार तो दे रही है रोजगार। उधर भैया की आवाज है, आप पारदर्शी तरीके से? जी बिल्कुल, अभी मेरे भाई की जॉब लगी है। एक पैसा भी सरकार में, एक पैसा भी पोस्ट पे लगे जी, शिक्षक बना है। शिक्षक बिना एक भी पैसा मैं अपने जीता जागता सबूत हूँ, एक भी पैसा मेरे भाई का नहीं लगा है। आज मेरा भाई डिग्री कॉलेज में जॉब कर रहा है। आज मुझे 1 मंथ हो गया, पूरा 1 मंथ हो गया। तो यानी यही तो हम जान रहे हैं कि आखिरकार योजनाएं पहुंची, जो सरकार दावा करती है कि हमने युवाओं की किस्मत बदली है। आपको लग रहा है कि वाकई में बदली है नजर या नहीं? आपको लग रहा है? बिल्कुल बदली। हमारी बहन तहरी बहन पुलिस में भर्ती हुई है उसकी। अच्छा। 1 रुपया नहीं गया है। और पहले क्या होता था, सब एक व्यक्ति विशेष के लिए पैसा दे दिया जाता ठेका। कि ये नौकरी लेंगे, उनको नौकरी दे दी जाती थी कि हाँ ये इनको देंगे नौकरी, बस एक ही व्यक्ति विशेष को नौकरी मिलती थी। आज हर बिरादरी, हर तो आपकी ताऊ जी की लड़की कौन लगी? जी, हमारी तहरी बहन पुलिस में हेड कांस्टेबल। हाँ। तो पैसा लगा? एक पैसा नहीं गया, ना किसी की सिफारिश ना कुछ, केवल अपनी पढ़ाई के दम पे लगी है वो। अच्छा। हाँ जी। तो आप लग रहा है मोदी योगी सरकार लौटेगी? प्रचंड बहुमत है, 350 पार इस बार नारा है, वो 350 पार। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? हमारे काम ये है, हमारे गांव में जितनी भी सड़कें थी सब जर्जर थी। यहाँ के विधायक थे तो केवल कुर्सी पे बैठते थे, कभी क्षेत्र में नहीं निकलते थे। आज हमारे विधायक जी जब आते हैं तो 2 बजे आते हैं, पूरे दिन रात कम से कम हर जनता की सुनते हैं। और जितनी भी सड़कें सब जुड़ गई हैं हर सड़क में। और MA की क्लास जो यहाँ शुरू हुई थी राजकीय डिग्री कॉलेज में, केवल BA था, आज MA BCom ये विधायक जी की देन है। और स्टेडियम जो बना ये विधायक जी की देन है। बताओ, पॉलिटेक्निक बना ये भी विधायक जी की देन है।
और बस अड्डा। यानी बदलाव हो रहा है भैया, लग रहा है बदलाव हो रहा है। बदलाव जरूर तो आएगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी हलवा आएगी। अच्छा यहाँ पे सर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी, यहाँ पे यूनियन चला करती थी। तो जब से माननीय विधायक श्याम बिहारी लाल जी आए हैं, यहाँ यूनियन बिल्कुल खत्म करा दी गई। आज बिल्कुल इसके हिसाब से ही मानक के अनुरूप किराया जा रहा है। कोई ज्यादा ना तो सवारी वाला गाड़ी वाला परेशान होता है और बगैर यूनियन के यहाँ गाड़ी चलती है। चलिए, मैं और भी कुछ लोग हैं भैया, आपको लग रहा है कि मोदी योगी सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल युवा आपको लग रहा है लौट पाएगी? बिल्कुल लौटेगी। 350 बीजेपी लौट पाएगी? लौट पाएगी सर। नहीं, कुछ काम हो रहा है इलाके में? बिल्कुल हो रहा है। क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव जो है, जो लैटरिन जो बनवाई है योगी जी ने, मोदी जी ने, पहले हमारी माताएं बहनें जो बाहर जाती थी शौच के लिए, अब वो घर ही पे कर रही हैं। ठीक है भैया, क्या क्या बदलाव हुआ आपको लग रहा है? जी सर। क्या बदलाव आप देख रहे हैं? सर हमें आवास नहीं था, हमारे पास आवास मिल गया सर। हाँ। और यही बदलाव हुआ है और क्या है। अच्छा, दोबारा यानी इनको घर नहीं था, इनके पास राशन भी फ्री मिल रही है। हाँ। हर 2 बार, 1 महीने में 2 बार मिलती है राशन हमें फ्री। भैया, युवा मानते हैं कि फिर से मोदी योगी सरकार लौटेगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, काम किया है? बिल्कुल काम किया, काम। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा जो पहले कभी डर की समस्याएं हुआ करती थी, लड़कियां निकलती थी तो सुहागम से परेशानी हुआ करती थी, आज पुलिस को जो अथॉरिटी मिली है, जो पावर मिली है, जिसकी वजह से एक सुरक्षा का माहौल बना है, एक निश्चिंतता बढ़ी है। तो यानी आपको लग रहा है 100% योगी जी दोबारा वापस आएंगे। चलिए, मैं जगह जगह जानूं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से बात कर रहा हूं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, क्या फिर से बदलाव हुआ है? बदलाव आपकी नजर से में कितना काम हुआ है? तो आपको लग रहा है कि लौट जाएगी मोदी योगी सरकार? बिल्कुल लौटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, काम किया है? बिल्कुल किया सर। अच्छा, तो यानी आपको लग रहा है कि बदलाव जरूर लौटेगी भाई। मैं एक ग्राम पंचायत का ही रहने वाला हूँ। और योगी सरकार, मोदी जी सरकार, ये और हमारे विधायक जी हैं, ये सबकी सुनते हैं। और अगर ये खास तौर से ये बात है कि दबंगों की दबंगई खत्म हो गई। अच्छा, दबंग लग रहा है मोदी योगी सरकार? बिल्कुल। नहीं, काम किया है? किया है। नहीं, सरकार ने काम किया है? किया है। अच्छा, आएगी फिर मोदी योगी? फिर से आएगी। फिर से जी जी। यानी आप मानते हैं कि बदलाव हुआ है? जी। अच्छा, चलिए भैया, एक पीछे से आए। भैया, लग रहा है इस बार मोदी योगी सरकार? बिल्कुल होगी सर। अच्छा, काम किया? आगे आओ। बिल्कुल किया है। नहीं, तो युवाओं के हित में कुछ कदम उठाए? क्यों नहीं उठाए सर? हर जगह बिजली पहुंची है। सड़कें बनी हैं, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। अच्छा। हमारे कॉलेज में सर बीएससी नहीं थी, वहाँ बीएससी भी आ गई। खाली यहाँ मतलब कॉलेज में पढ़ाई का, यानी ये कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर सुधरा है यहाँ पे? जी बिल्कुल। अच्छा, व्यवस्थाएं बदल रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? बिल्कुल बदल रही है सर। जब लाइट पहुंच गई, लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी, वो दूर हो रही है। तो सर आएगी क्यों नहीं सरकार? आ रही है फिर बीजेपी? बिल्कुल 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 आ रही है। 100% आ रही है। बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। वोट बन गया तुम्हारा? नहीं, अभी नहीं। फिर कैसे आ जाएगी? तुम्हारा वोट हमारा नहीं बना, भाई का है, पापा का है। माहौल लग रहा है? हाँ, माहौल है बीजेपी का। बिल्कुल बीजेपी का लग रहा है। फुल बहुमत से बीजेपी आएगी। चलिए, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आपकी नजर से युवाओं से बात की है, क्योंकि मैं बरेली में हूं और बरेली में जान रहा हूं कि बदलाव आपकी नजर से में कुछ बदलाव हुआ या नहीं। चलिए, और भी क्षेत्रों में चलेंगे, और भी युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बदलाव आपकी नजर से में वाकई में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। युवा मोदी योगी सरकार फिर से लाना चाहते हैं या उनके बदलाव करने के मूड में? चलिए, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो बदलाव आपकी नजर से का सफर आपको बता दें, जगह जगह हम जा रहे हैं और लोगों से, खासकर युवा वोटरों से जान रहे हैं कि आखिरकार बदलाव आपकी नजर से में कितना बदलाव हुआ है यूपी में, क्योंकि चुनावी मूड भी समझ रहे हैं कि यूथ वोटर के मन में है क्या। आपने देखा, हमने लोगों से बात की, हम ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं से बात की, लेकिन अब हम कॉलेज में पहुंचे हैं। यहाँ यूथ वोटर के मन में क्या है? सबसे पहले मैं लड़कियों से बात करूंगा कि आखिरकार चुनावी मूड के साथ साथ आपका वोट बन गया? यस सर। फर्स्ट वोटर है या सेकंड? तो क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार है? मैंने पूछा भी नहीं, आपने बता दिया मोदी सरकार। अल आप क्योंकि योगी सरकार कहती है कि गुंडागर्दी कम की, अब पहले लड़कियों को डर लगता था कॉलेज या स्कूल जाने में, तो वो चीजें बदली हैं या नहीं? हाँ जी, बदली हैं। पहले काफी सारा ये था, मतलब गर्ल्स सेफ नहीं थी। अब मोदी सरकार की वजह से गर्ल्स सेफ हैं। पहले मम्मी लोग बोलती थी कि मतलब जल्दी घर आना, अब नहीं बोलती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मोदी सरकार है तो गर्ल्स सेफ हैं अभी इस टाइम। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी योगी सरकार लौट पाएगी? हाँ जी बिल्कुल। आपको लग रहा है? बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब कि लग रहा है कि काम किया यूथ के पक्ष में हूँ, उन्हीं के पक्ष में ये हम लोग को फैसिलिटी मिली है मोदी सरकार की वजह से, तो हम लोग वोट मोदी सरकार को देंगे। अच्छा, तो शिक्षा का स्तर या रोजगार के दरवाजे आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको सामने नजर आ रही कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा इस सरकार? डेवलप हुआ है। डेवलप हुआ है? डेवलप हुआ है। वोट बन गया आपका? अच्छा, फर्स्ट वोटर है पहली बार? तो किसको जाएगा? मोदी। फर्स्ट वोटर जा रहा है मोदी को?
अच्छा, मतलब काम किया या आपको लग रहा है कि नहीं माहौल है, लोग कह रहे हैं इसलिए? नहीं काम किया है। अच्छा, तो आपको कितना बदलाव देख रही हैं आप? हम काफी बदलाव देख रहे हैं। जैसे गर्ल्स का देखा, सेफ्टी का, गरीब लोगों को रोजगार भी दिया और काफी चीजें डेवलप कराई हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मोदी योगी सरकार लौट पाएगी? वापस आई। आपको? हाँ, वापस आई मोदी सरकार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहाँ हरदोई से। तो अब जैसे आपको लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हो पाया? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है, बहुत सारे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। अभी जैसे लॉकडाउन लगा था तो मोदी सरकार ने घर घर पे लोगों के यहाँ पे खाना पहुँचाया। गरीब कहाँ से खाएंगे, बस सरकार ने पहुँचाया, फ्री में मिला सबको, पैसे भी मिले। तो अब आएगी सरकार या जाएगी? जी सर, आएगी सरकार। नहीं तो क्यों आपको लग रहा है? आप सुरक्षित महसूस करती हैं? जी सर, सुरक्षित महसूस करते हैं। जब से ये सरकार आई है तब से काफी बदलाव हो चुका है। चलिए, बदलाव आपकी नजर से मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, युवा वोटरों से जान रहा हूँ। अभी लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन लड़के क्या सोचते हैं मैं फिर लौटूंगा इनके पास कि आखिरकार कुछ भैया कुछ बदलाव है यूपी में आपके? बहुत। अच्छा, कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव है, गुंडे सारे जेल में पड़े हैं। हाँ। और एजुकेशन इतना अच्छा चल रहा है कि हम लोग पहले क्या करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। हाँ। तो ऐसा होता कि कोई बच्चा नकल करके नंबर अच्छे ला जाता था। हाँ। और जो नौकरियां थी हमारी मेरिट लिस्ट पे जाती थी। अब आपको लग रहा है कि ये युवाओं को सरकार पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रही है? या अच्छा, तो लग रहा है मोदी योगी सरकार लौटेगी? बिल्कुल 100%, 100 में 100%। 100 में से 100%। अच्छा, इतना भरोसा क्यों? इतना भरोसा मेरा दिल कह रहा है। अच्छा। दिल जो कहता है वो सच होता है। हाँ। तो क्यों लग रहा है युवा वोटर क्यों जाएगा मोदी योगी के साथ? पढ़ाई के क्षेत्र में और भी गुंडागर्दी जैसे कम हुई है, बच्चे मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होती है एजुकेशन में, टेक्निक बढ़ गई है, जैसे कि फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन सब पढ़ सकते हैं बच्चे, मतलब जाने की वो भी नहीं है। इस वजह से योगी मोदी, यानी आपको लग रहा है कि जिस तरह डिजिटल पर जोर दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, या आपको लग रहा है कि आप अगर रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप खुद आत्मनिर्भर हो सके, उस तरह की योजनाएं आपको नजर आती हैं? बिल्कुल नजर आती हैं। हाँ। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें जैसे डिजिटल इंडिया का आप देख लीजिए, उसमें ऐसे ऐसे कोर्सेज जिन्हें करके आप जो है खुद पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे वो भी, और बढ़िया तरीके से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो लग रहा है मोदी योगी सरकार लौट पाएगी फिर? आपको क्या लग रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं तो आपको क्या लगता है? अच्छा, आप बताओ ना, आपसे पूछने आया मैं तो। 110%। 110%। आएंगे तो योगी ही। अच्छा, आएंगे तो योगी। अच्छा, जय श्री राम। अच्छा, तो आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दे रहे हो या विकास को आपको लग रहा है? विकास आप देखिए, 3-3 महीने राशन नहीं बंटता था। हाँ। अंगूठे में पावर दिया है। अच्छा, लगाओ, राशन मिलता है। हाँ। जो जिनका मालिकाना हक है, कुतुब मीनार, ताजमहल पे हर महीने 1 तारीख पहुंच जाते हैं। अच्छा। राशन लेने के लिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप इसकी? नेता बनेगा ये? क्या लग रहा है इस बार मोदी योगी सरकार? बिल्कुल मोदी। अच्छा, बिल्कुल मोदी। अच्छा, बिल्कुल योगी। अच्छा, मतलब काम किया या नहीं युवाओं को? बिल्कुल, सारे काम आप देख सकते, पेंडेमिक में इतने रोजगार सबके छिन गए। हाँ। डिजिटल इंडिया हो गया, लोग घर पे बैठे काम कर रहे हैं और राशन सबको मिल रहा है। तो अभी भी मिल रहा है उन लोग को, और फिर से अभी भी राशन अभी भी चल रहा है इन लोग का। सबसे अच्छा है कि कोई भूखा नहीं मरेगा। लौट जाएगी मतलब? नहीं, आपने कहा कि खाना दिया, मतलब कोई भी भूखा नहीं रहा है इस सरकार में। पहले क्या रहता, किसी को 35 किलो गल्ला मिलता था तो उसी को घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को, और दूसरे के घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको गल्ला नहीं मिलता था। आज के टाइम पे सबको 5 किलो गल्ला मिल रहा है। ये सबसे अच्छा मुझे लगा है। चलिए, बदलाव आपकी नजर से मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, युवा क्या सोच रहे? भैया आपको क्या लग रहा है इस बार योगी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? अच्छा, क्यों लगा मतलब? क्योंकि यहाँ पे जो विकास जरूर हुआ है वो काफ़ी तेजी से हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो अपने इस इलाके में फरीदपुर में जो पाई गई है, जो यहाँ पे नशा चलता था, मतलब पहले के ज़माने में यहाँ पे बहुत काफ़ी नशा होते थे। इस बार जितना भी नशा हुआ सब कम हुआ, और जितने भी इस टाइप के जो स्मगलर थे या जो नशे करते थे, मतलब जो करवाते थे पकड़े गए, और यहाँ पे जिनके घर मकान सब तोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके में, यहाँ आगे, इसी के आगे, रोड के आगे 2-3 मकान टूटेंगे, फैक्ट्रियाँ टूटी पड़ी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मामले में योगी सरकार या मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। एक बड़ी बात युवा ने कही, क्योंकि ये हम बरेली के इलाके में और फरीदपुर इलाके का इन्होंने जिक्र किया। पहले नशे का कारोबार चलता था, यूथ पीढ़ी, क्योंकि नशा बढ़ रहा है तो यूथ पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि नशे का जो चलन था वो कम हुआ या बढ़ा? बिल्कुल कम हुआ। और जितना मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जितना कोरोना में मोदी ने जितना सपोर्ट किया है और जितना उन्होंने देखा है, उतना कोई और सरकार मेरे ख्याल से नहीं कर पाया। वोट बन गया तुम्हारा? हाँ। किसको जा रहा फिर? पहला होगा मोदी को ही जाएगा। मोदी फर्स्ट वोटर मोदी योगी है? मोदी योगी या बदलाव चाहते हैं?
बदलाव चाहते हैं सर। अच्छा, मतलब बदलाव हुआ आपको लग रहा है नहीं? हाँ बदलाव हुआ है। तो क्या मतलब? अच्छा, शिक्षा में बदलाव हुआ तो है। शिक्षा में कितना बदलाव कर पाएंगे? शिक्षा में बदलाव ये हुआ है कि पहले देखते थे कि नकल हो रही है बोर्ड परीक्षा में, लेकिन नकल में अब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं हाँ। रूम में। पहले हाँ, आपने यूपी की तस्वीरें देखी होंगी, पहले आप छत पे, बड़ी छत पे जाके लोग नकल करने लगते थे, गाइड्स मिल जाती थी, वो चीज मतलब आप मानते कि बदल रही है? भैया बदल रही है या नहीं? बदल रही है। तो आएगी योगी सरकार या नहीं? अच्छा, तो लग रहा है कि काम किया है? काम किया, बहुत काम तो मोदी योगी की जोड़ी की जरूरत है यूपी को? अच्छा चलिए पाजी, आप कहाँ छुप रहे, इधर आइए ना। तो पाजी क्या लग रहा है इस बार? योगी सरकार है। अच्छा, आपको क्यों? तो आप पंजाब से यहीं से? ना, लखीमपुर से। लखीमपुर से। तो लखीमपुर में तो किसान तो नाराज होंगे, उधर कुछ नहीं है नाराजगी? तो अरे अब सॉल्व हो गया मैटर। अच्छा, सॉल्व हो गया मैटर। हाँ, तो इस बार फिर लग रहा है आपको? हाँ लग रहा है जी। नहीं मतलब कि लग क्यों रहा है, मतलब काम किया? जैसे पहले अब यहाँ अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज की बहुत कमी थी, तो उसको लेके इनने बहुत सुझाव किया गया है। और अपने कॉलेज को ले लीजिए, अगले साल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है ये, तो BMS वगैरह इसमें ऐड होगा, तो मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्रदान की है। मानते हैं रोजगार में ये सरकार करी कि हम पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी देते हैं, पहले पैसे लगते थे लेकिन अब पैसे नहीं लगते, ऐसा कोई उदाहरण है कि हाँ वाकई में सच है? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग पुलिस भर्ती ले लेते हैं। हाँ। अब अखिलेश सरकार में वाइटनर लगा के भर्तियां करी गई थी। अब इस साल मेरे भाई का ही हुआ है यूपी पुलिस में। अच्छा, ये मैं मानता हूँ हाँ। कि इस साल यूपी में बगैर कोई मतलब आप लोगों ने पैसा नहीं दिया? नहीं, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया। जिसमें टैलेंट था, जिसको पढ़ाई की, उसको मिली है नौकरी, ये मानता हूँ। बस यही तो हम जानना चाह रहे हैं, बदलाव आपकी नजर से में कि आखिरकार बदलाव हुआ? जो सरकार दावे करी कि हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी, इनके भाई को नौकरी मिली, ये कह रहे हैं कि इनके भाई की पुलिस में नौकरी मिली, इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मतलब काबिलियत पर आपको लगा आपके भाई के टैलेंट? बिल्कुल। अच्छा, ये सही कह रहे हैं कि ये नौकरी पारदर्शी तरीके से मिल रही है युवाओं को यूपी में? बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मिल रही है युवाओं को नौकरी। मैं गोरखपुर से हूँ। अरे ये तो योगी जी के वहाँ से हैं? मैं वहाँ से हूँ। वहाँ की पूरी इन्होंने तस्वीर बदल दी है। वहाँ पे मेट्रो चलने वाला है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। गोरखपुर की पूरी तस्वीर इन्होंने बदल के रख दी है। वहाँ पे एक वो महानगर से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से एक जहाँ पे दिल्ली मुंबई का लेवल है वहाँ पे पहुँचने वाला है वो कुछ राजधानी भी घोषित हो सकती है वो। अच्छा, हाँ। तो इसलिए आप खुश है कि बदलाव हो रहा है? बहुत बदलाव हो रहा है। बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत बदलाव हो रहा है। अच्छा, एक ये कह रहे हैं कि हमने देखिए युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को स्टार्टअप के लिए आप 25 लाख तक ले सकते हैं, बैंक में जाइए आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। छात्रवृत्ति, लैपटॉप, स्मार्टफोन की बात करिए, वो मिला आपके जानने वाले लोगों को? क्योंकि वो गरीब तबके के लिए ज्यादा है, तो वो मिला आप लोगों को, आप तक पहुंच रहा है या नहीं आपको लग रहा है? पहुंच रहा है। अभी फिलहाल में जो योगी जी ने लखनऊ में इकाना स्टेडियम में जो वितरण किया है, उसमें हमारे दोस्तों को मिला है। तो मतलब वो इस चीज से काफी खुश हैं कि मतलब ये हमारी योगी सरकार उनके लिए कुछ कर रही है युवाओं के लिए। और बस हमें यही उम्मीद है कि इसी प्रकार से वो हमारे लिए इतना अच्छा काम करे कि हमें मतलब आगे आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। जो भी हो, योगी सरकार मोदी सरकार दोनों मिलकर देखें, और हम लोगों का पूरी तरीके से समर्थन भी है उन लोगों के लिए। अच्छा, चलिए और भी कुछ युवा हैं भैया। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? आइए सामने जी। इस बार योगी जीतेंगे। मोदी योगी लग रहे? हाँ, है? लग रहे हैं। काम किया है आपके क्षेत्र में? जी, काम किया है। तो यूथ वोटर चाहता है कि मोदी योगी? जी बिल्कुल। अच्छा जी, मैं बनारस से हूँ। अगर अच्छा, वाह, बनारस से। ये सबसे बड़ी बात है कि मुझे यहाँ सभी यूथ का मूड जानने को मिलेगा, हर जिले का युवा यहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं एक कॉलेज में आया हूँ, यहाँ पर ये सभी युवा हॉस्टल में रहते हैं, तो इसलिए मैं जानना जरूरी है। हाँ, तो बनारस में क्या है? बात की जाए काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो पहले ये था कि गंगा घाट जो था वो काफी गंदा रहता था, वहाँ साफ सफाई नहीं थी, लेकिन आज देखा जाए तो बहुत साफ सफाई रहती है। प्लस अगर बनारस की बात की जाए तो गर्ल्स अभी बहुत सेफ है, ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे वो बस में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो ट्रेन में हो। और प्लस आप बात की जाए, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लोग रात को 11 बजे निकलना पड़ता है कहीं जाने के लिए, और आप देखोगे कि रास्ते में UP 100 की गाड़ी खड़ी होती है रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। लग रहा है मोदी सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्यों? बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, बिल्कुल। रोड पड़ गई हैं, बिजली आ रही तो है। युवाओं की पसंद है मोदी ये सरकार ने? नहीं, उधर अखिलेश भी है, तो अखिलेश भी युवा है, तो क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश के साथ जाएगा युवा या मोदी योगी सरकार? जो किसानों के साथ उन्होंने जो अभी किया है कि 25 रुपए प्रति क्विंटल जो गन्ने का रेट बढ़ाया है। अब मैं लखीमपुर से हूँ। माना कि लखीमपुर में कुछ हादसा हुआ था, पर उन्होंने फिर किसानों को बहुत सारा वो एक प्रेरणा दी है कि हाँ, मतलब उनकी बातें भी मान ली हैं। हाँ, बातें भी मानी है कि हाँ कि हम आपको MSP पे इतना गेहूँ बढ़ा दे रहे हैं, इतना कि हम धान का रेट भी बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने गन्ने का रेट भी बढ़ाया है सर, उसमें किसानों को बहुत राहत मिली है उन्होंने। नहीं, अब लग रहा है आएगी सरकार? आ जाएगी योगी सरकार। अच्छा,
वोट बन गया तुम्हारा? मेरा नहीं बना अभी वोट नहीं बना है इनका, लेकिन माहौल लग रहा है आपको। अच्छा, आपको लग रहा है ये? चलिए मैं छात्राओं के पास चलता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि एक बड़ी बात ये है कि पहले कहते थे कि अगर यूपी की बहन बेटियां या यूपी की लड़कियां एक घर में ही रह जाती थी, एजुकेशन लेवल नहीं पढ़ पाता था गुंडों की वजह से, या परिवार की भी सोच बदली है क्या इस सरकार के आने से? हाँ जी बिल्कुल, कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, इसी वजह से तो मोदी सरकार ने लैपटॉप भी दिया है, मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं को मिल रहे हैं कि वो मतलब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऑनलाइन क्लासेस लें, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है मोदी सरकार की वजह से। अच्छा। और गर्ल्स सेफ हैं। गर्ल्स सेफ है। लड़कियों का वोट मोदी योगी सरकार को जाएगा? अच्छा, मतलब कि आपको लग रहा है कि सोच बदल रही है, अब यूपी की बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल, सोच बदल रही है और लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कभी आगे बढ़ी नहीं, आज वो भी हिम्मत कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, तो यूपी की बेटियां बढ़ रही हैं आगे? यस सर। पढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं? यस। अच्छा, यानी शिक्षा के स्तर में या आपको रोजगार के लिए या कुछ उस रास्ते में आपको लग रहा है कि हाँ अब ठीक रास्ता जा रहा है? हाँ, तो अभी आप यूथ चाहता और क्या है फिर? मोदी सरकार नहीं सिर्फ मोदी है सर, या आपके कुछ अपने इश्यूज है कि सरकार को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, फिलहाल ऐसे तो अभी कुछ नहीं है, जो भी है ठीक कर रही है मोदी, ठीक कर रही है, यानी ठीक फिर से मोदी योगी सरकार है, मोदी योगी सरकार फिर। अरे इसमें पूछना है क्या बात है? बार बार पूछना मेरा काम है। चलिए, हमने युवाओं से बात की, युवाओं के मन में क्या है, लड़कियों से बात की, हमने छात्राओं से बात की कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। अब लोग मोदी योगी कह रहे हैं और क्यों पसंद है ये बात भी उन्होंने बताई। तो बदलाव आपकी नजर से इस खास कार्यक्रम में बरेली से बस इतना ही, फिर अगले सफर में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।